किसान भाइयों, हिंदुस्तान कृषि प्रधान देश है और कृषि प्रधान देश होने के नाते खाद्य सुरक्षा के लिए आत्मनिर्भरता एवं पर्यावरण बहुत जरूरी है। इन दोनों को प्राप्त करने के लिए उचित तकनीकी अपनानी होगी। इस दिशा में कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान झांसी द्वारा कृषि वानिकी के विकल्प के माध्यम से आत्मनिर्भरता एवं पर्यावरण संरक्षण के बारे में आज हम केंद्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान के निदेशक डॉक्टर ए अरुणाचलम से बात करेंगे। आज हमारे साथ में स्टूडियो मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, आपका आकाशवाणी की तरफ से एवं आकाशवाणी के तमाम श्रोताओं की ओर से हार्दिक स्वागत है। नमस्कार डॉक्टर साहब, हम बात करेंगे आज कृषि वानिकी की। हमारे किसान भाई खेती करते हैं, खेती में तमाम चीज़ें अपनाते हैं, साथ ही साथ खेती में विविधीकरण भी अपना रहे हैं। अगर हम डाइवर्सिफिकेशन की बात करें, विविधीकरण की बात करें, तो खेती में कृषि वानिकी कितनी ज़रूरी है और इससे हमारे किसान भाई कैसे लाभान्वित हो सकते हैं? धन्यवाद आपका। कृषि वानिकी अपने आप में एक पुरानी कला है। हमारे कृषि क्षेत्र में जितने भी भाई बंधु जुड़े हैं वो सब जानते हैं, लेकिन आज के दिन में वो नई विज्ञान हो गया है और इस वैज्ञानिक तकनीकों को किसान तक पहुंचाने के लिए हमारी संस्था जो केंद्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान काम कर रही है। पहले हम समझते हैं कृषि वानिकी होता क्या है। किसान अपने खेत में फसल उगा रहा है, फल पौधे उगा रहे हैं, लेकिन इन दोनों को एकजोड़ करके अगर लाभ ज़्यादा निकल सकें, उस प्रणाली को हम लोग कृषि वानिकी बोलते हैं। और इस पे एक और जोड़ता है, वो है हमारी लाइफ स्टॉक, जो गाय हो या बकरे हो या पोल्ट्री सिस्टम हो या मछली पालन हो, ये सब भी इसमें जोड़ सकता है। इस इंटीग्रेटेड सिस्टम को हम लोग कहते हैं एग्रो फॉरेस्ट्री, हिंदी में कृषि वानिकी। और ये इंटीग्रेटेड सिस्टम होने के वजह से किसान अपने ज़मीन की हर एक इंच की लाभ उठा सकता है। बड़े पेड़ लगा के उसके नीचे फसल पौधे लगा के और साथ में जानवर की पालन भी हो सकती है। और इससे 5 चीज़ें किसान को डायरेक्ट मिलती है। वो है टिम्बर, फ्यूल, जो लकड़ियाँ जो जलाने के लिए ज़रूरत पड़ती है, और फर्टिलाइज़र भी मिलते हैं, क्योंकि पेड़ होने की वजह से मिट्टी को पकड़ कर रखती है, फर्टिलाइज़र मिल जाता है। फल मिलती है, जानवर के लिए फॉडर भी मिल जाती है। तो इस तरह का अनोखी पहल और प्रणाली है कृषि वानिकी। बिल्कुल सर, ये कृषि वानिकी हो गई। डॉक्टर साहब, जैसे आपने कहा कि कृषि वानिकी अगर हमारे किसान भाई अपनाते हैं तो उसमें लकड़ी भी मिलेगी, साथ ही साथ उन्हें फल मिल जाएंगे। इसके साथ साथ में उनके जो पेड़ के जो पत्ते हैं वो गिरते हैं तो एक मैन्योर का काम करेंगे, खाद का भी काम करेंगे, जिससे उनकी जो सॉइल है, जो मृदा है, वो फर्टाइल भी होगी। हम ये भी जानना चाहेंगे डॉक्टर साहब कि अगर कृषि वानिकी की हम बात करें तो कौन कौन से ऐसे पेड़ आते हैं जिनको वो खेती के साथ साथ में अगर लगाता है, उसका जो कृषि वानिकी का उद्देश्य है वो पूरा हो सके। किसान को ये अपने ज़मीन पर निर्भर करती है। अगर छोटे किसान हो तो वो ज़्यादा से ज़्यादा फलों के जा सकते हैं। अगर जिसके पास ज़मीन 2 हेक्टेयर से ज़्यादा हो, वो अपनी कृषि वानिकी प्रणाली टिम्बर के तरफ जा सकता है। जो इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करने की तरफ जा सकता है। जैसे टिम्बर की बात करें, सागौन एक बड़ी मात्रा में लोग लगाते हैं। फाडर की बात करें, सुबह बोलो, इवन मोरिंगा हो, आज सहजन जो बोलते हैं खाने वाला चीज़ है, वो फाडर के तौर पे भी इस्तेमाल की जा सकती है। फल के तरफ जाएं, वो है आंवला हो या बेर हो या बेल हो, इस तरह का पौधे लगा के किसान अपना फ़ायदा उठा सकता है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये तो बहुत ही अच्छी जानकारी हुई। साथ ही साथ में हमारे किसान भाइयों को ये भी बताइएगा कि कृषि वानिकी संस्थान झांसी के उद्देश्य क्या है, साथ ही साथ आज तक जो उपलब्धियां हासिल की हैं उन पर भी प्रकाश डालिए। आपने शुरुआत में ही बड़ी अच्छी चीज़ कही कि इस देश की आत्मनिर्भरता तब हो सकती है जब हम खाद्य सुरक्षा एवं पर्यावरण संरक्षण को मिलाते हुए एक कृषि प्रणाली बनाएं, जिसमें 100% हमारी कृषि वानिकी खड़ा उतरता है। और इसको मानते हुए बड़ी चर्चा हुई 1972 में ग्लोबल लेवल पे, जिसको हम लोग एनवायरनमेंट समिट कहते हैं आज के दिन में। उसमें पहली बार दर्ज हुआ कि कृषि वानिकी को सारे विश्व में बढ़ावा देना चाहिए। उसके लिए प्रयास में हमारे सरकार ने एक कमेटी बनाई उस समय की, और 1979 में हम लोगों को एक
देश भर की एक एक्सपर्ट्स को बुला के एक दिवसीय डिस्कशन हुआ, वो भी उस समय इम्फाल में, मणिपुर में। उससे निकल के आया कि इस पे शोध करना बहुत ज़रूरी है, ये हमारे देश के लिए आने वाले समय में काफ़ी कार्यरत रहेगी, इसलिए कृषि वानिकी के लिए एक कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट बनाया जाए और देश भर लागू की जाए, जिसको सरकार ने, भारत सरकार ने कृषि, हमारी जो ICR है, जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है दिल्ली में, उनको बोला गया कि आप इस प्रोजेक्ट को डिज़ाइन कीजिए और लागू कीजिए, जिससे निकल के आया ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन एग्रो फॉरेस्ट्री, जो देश भर में अभी भी चल रही है। वो 1979 में लागू की गई और 1983 में उसको एक मुकाम तक पहुंच पाए। उसके बाद सरकार ने निर्णय ली कि इसको हम एक संस्था के तौर पे देखना चाहते हैं कृषि वानिकी को, जिसके तरफ मोड़ करते हुए हमारे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने केंद्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान को स्थापना की। और उसकी जगह तलाशते समय काफ़ी जगह से जगह मिली सरकारें द्वारा, और बाद में बुंदेलखंड को चुना गया, जहाँ पे कृषि वानिकी की पहल की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, जहाँ पेड़ की मात्रा कम थी, पानी की कम थी, मिट्टी बड़ी पुअर थी, इसलिए यहाँ सॉइल वाटर कंजर्वेशन एवं पेड़ लगाते किसान को कितने फ़ायदा दे सकते हैं, इस पूरे बुंदेलखंड की क्षेत्र को फ़ायदा कैसे पहुँचा पाएँ, ये मद्देनज़र में इसकी स्थापना झांसी में की गई। ये तो हो गया इसकी शुरुआत कब हुई और इसकी स्थापना झांसी में की गई। डॉक्टर साहब बात कर रहे थे कि झांसी में कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान है, और अभी तक इसकी जो उपलब्धियां हैं उस पर भी थोड़ा सा प्रकाश डालिए। जैसे कि मैंने कहा 1988 8 मई को ये संस्था स्थापना हुई, तब से आज तक ये संस्था सारे जो हमारे 29 स्टेट और 3 यूनियन टेरिटरीज हैं इस देश में, सारे स्टेट के लिए विभिन्न कृषि वानिकी प्रणाली की मॉडल्स तैयार किया है, जो एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशन, मिट्टी और पानी की स्तर को मद्देनज़र डिज़ाइन की गई, और पूरे देश भर की हमारी रिकमेंडेशन सारे स्टेट्स को दी गई है। उसके अलावा हमारी जो रिसर्च प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटेड सेंटर्स हैं अलग अलग स्टेट में, वो अपने अपने स्टेट की समस्या को ले काम कर रहे हैं, और उसके लिए कृषि वानिकी प्रणाली द्वारा जो भी उचित माध्यम है उसको स्टेट्स को दे रहे हैं। ये सब करके हम लोग ये इस स्थिति में पहुंच पाए कि आज कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान एक शोध संस्थान नहीं रही, ये उससे भी ऊंचे पड़ के एक राष्ट्रीय नोडल एजेंसी बनी कृषि वानिकी के लिए, और ये मंत्रालय, कृषि मंत्रालय द्वारा नोटिफाइड है ऑफिशियली, और इसके कारण हम सारे स्टेट्स के साथ डायरेक्ट काम कर पा रहे हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंटों के साथ डायरेक्ट काम कर पा रहे हैं, कृषि डिपार्टमेंट के साथ भी काम कर पा रहे हैं। इसके माध्यम से हम किसान तक बहुत सारे स्टेटों में पहुंचने की हम लोग प्रयास में सक्षम हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये तो हो गया कि हमारा संस्थान क्या क्या काम कर रहा है, और अब बात करते हैं कि हमारे किसान भाई, बुंदेलखंड क्षेत्र के किसान भाई संस्थान से अगर जुड़ना चाहते हैं तो कैसे जुड़े, उन्हें क्या करना होगा? बुंदेलखंड बड़ी विशेष क्षेत्र है जहाँ पानी की कमी है, इसलिए हमारे संस्था जो है कृषि वानिकी आधारित वाटरशेड की प्रणाली अपनाई, और हमारी जो शुरुआत 2010 से 22 के बीच में हम लोग करीब 29 गांव बुंदेलखंड में चुने, और उनमें कृषि वानिकी प्रणाली और वाटरशेड मैनेजमेंट की तकनीक को प्रयोग किया, और 29 में से करीब 8 गांव को जो वाटर डेफिसिट से वाटर सरप्लस में लाया, और करीब 9 गांव को फाडर डेफिसिट से फाडर सरप्लस में हम लोग ला पाए, जिसके लिए हम लोगों को राष्ट्रीय सम्मान भी मिला। इस संस्था की एक अनोखी पहल है कि हर कोई इस संस्था के साथ जोड़ सकें, उसके लिए हम लोग काफ़ी प्रयास प्रणाली भी अपनाया है। ये एक है मोबाइल ऐप, आजकल बड़ी डिजिटल एग्रीकल्चर की ज़माना है, तो हमारे पास एक फार्म ट्री मोबाइल ऐप है जो फ्री है, कोई भी आदमी, कोई भी किसान अपने स्मार्टफोन में डाउनलोड करके कृषि वानिकी संबंधित कोई भी विषय जानना चाहता हो वो उसमें उपलब्ध है। वो अंग्रेजी में भी है, वो हिंदी में भी है। ये तो डॉक्टर साहब बहुत अच्छी बात हो गई। एक प्रश्न ये उठता है कि अगर हमारा किसान भाई 1 हेक्टेयर में कृषि वानिकी अपनाता है तो एक तुलनात्मक अध्ययन किया होगा आपके वैज्ञानिकों ने कि दूसरी फसल की अपेक्षा में अगर वो कृषि वानिकी अपनाता है तो कितना उसे फायदा होगा प्रति हेक्टेयर। जितना इन्वेस्टमेंट इसमें कर पाएगा किसान के हिसाब से वो एक्चुअल खेत की साइज से निर्भर करेगा। लेकिन एक उदाहरण के तौर पर मैं बोलता हूँ, अगर वो किसान 1 लाख रुपया लगाता है 1 हेक्टेयर में,
तो उसको करीब करीब 2.5 लाख की उम्मीद की जा सकती है तीसरे साल से। पहले 2 साल इतनी नहीं लाभ मिलेगा, क्योंकि पेड़ को उठ के आने में थोड़ा समय लगता है। उसकी फिर उचित माध्यम से पैसा अनुकूल करने के लिए 3 साल की कम से कम जरूरी समय लगेगा। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, हम बात करें कि बुंदेलखंड क्षेत्र के परिप्रेक्ष्य में अगर हमारे किसान भाई इस तकनीक को अपना रहे हैं तो आप कहाँ देखते हो? कृषि वानिकी बुंदेलखंड जैसा एरिड इलाका है, सेमी एरिड हम लोग कहते हैं, जिसमें बारिश की मात्रा कम होती है, इसके अलावा भी अनेक क्षेत्र में कृषि वानिकी को अपना सकते हैं और लाभ उठा सकते हैं। लेकिन बुंदेलखंड विशेष तौर पे हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे आज के डेट में हम लोग कोई भी बुंदेलखंड के कोई भी डिस्ट्रिक्ट में चला जाए, चाहे वो यूपी का हो या चाहे वो मध्य प्रदेश का हो, वो स्थिति नहीं है जहाँ हम लोग सूखा सूखा देखते थे। हर जगह अभी हरियाली उपलब्ध है। जो किसान पहले वीट या मिलट लगाते थे, वो आज चावल के तरफ भी जाने लायक पानी की उपलब्धियाँ हैं। वो केवल जो कृषि वानिकी आधारित जो वाटरशेड प्रणाली है उसको अपनाने पर ये स्थिति हम लोग ला पाए। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि हमारे किसान भाई जो कृषि वानिकी की तरफ गए तो निश्चित ही कि क्लाइमेट जो चेंज हो रहा उसमें परिवर्तन हुआ और किसानों का जो जल स्तर था खेत का वो भी बढ़ा हुआ है। इसके अलावा एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, आज इसी साल में सरकार ने 2 बड़ी चीज़ की घोषणा की है। एक है ग्रीन क्रेडिट स्कीम और एक है कार्बन क्रेडिट की स्कीम। तो भारी मात्रा से काफ़ी बढ़ चढ़कर लोग इसमें रुचि ले रहे हैं और इसकी लाभ उठाने की प्रयास में है। और कोई भी आदमी, कोई भी व्यक्ति, चाहे वो किसान हो या कोई भी घरेलू घर रखने वाला हो, वो अपने आंगन में भी अगर एक पेड़ लगा सकता है, उसकी भी फ़ायदा उसको मिलेगी ग्रीन क्रेडिट में। अगर भारी मात्रा की ज़मीन है किसी के पास और उसमें बड़ा क्षेत्र को अगर वो कृषि वानिकी अपना सकता है, जिसके तरफ कार्बन क्रेडिट्स भी मिल सकता है, जिसको पैसा के मूल्य लगा के भी देखें, आकलन करेंगे तो काफ़ी फ़ायदेमंद लगेगा किसान को आने वाले समय में। जी, यदि किसान भाई कृषि वानिकी अपनाता है तो निश्चित ही कार्बन क्रेडिट का लाभ उसे मिलेगा। डॉक्टर साहब, हम बात करें आने वाले समय में कृषि वानिकी को हम कैसे देखें? हम लोग जब हमारा देश आज़ाद हुआ, हमारे पास एक आकलन था फारस को लेके, जिसको हम लोग 29% मानते थे उस समय। आज के डेट में 24% है जी। लेकिन आज जो विश्व आकलन ये कहती है कि कोई भी जमीन, कोई भी देश अपने क्षेत्र की 33% कम से कम जंगलात में रखना चाहिए। तो हमें 8% की कमी पड़ रही है। तो कृषि वानिकी संस्थान ने प्रयास करके इस देश में कितने खेत ऐसे हैं जिसमें पेड़ पाया जाता है, जिसकी आकलन लिया और आज की डेट में हमें गर्व है, हमें कहते हुए कि हमारे पास 28.427 मिलियन हेक्टेयर एरिया है जो कृषि संबंधित एरिया है, वो कृषि वानिकी में है। तो ये अगर हमें आने वाले 5 साल में ये प्रयास है कि इसको और 25% बढ़ाया जाए। अगर ये बढ़ जाएगा, हमारी जो विश्व की जो टारगेट है 33% जंगलात आत्मनिर्भरता के लिए, उसमें हम लोग साकार होंगे। और इसके प्रयास में हमारे संस्था ने और भारत सरकार ने भी काफ़ी पहल की है, योजनाएं की है। हाल ही में हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने भी अपने माँ के नाम पे हर एक को पेड़ लगाने की अपील किया है। तो इसको आगे लेते हुए हमारे संस्थान ने भी काफ़ी पहल की। 2 बड़े इनिशिएटिव्स हम लोग लॉन्च किए। एक है अम्मा। अम्मा का मतलब है एग्रो फॉरेस्ट्री फॉर मिटिगेशन ऑफ माल न्यूट्रिशन एंड अडाप्टेशन, जिसको हम लोग अम्मा का एक्रोनिम में लाए हैं। और एक पापा भी साथ में लाए हैं। पापा का मतलब है प्रोमोटिंग एग्रो फॉरेस्ट्री थ्रू प्लांटेशन इन एग्रीकल्चरल लैंड्स, जिसको हम लोग, तो ये अम्मा और पापा साथ में रहेंगे तो ये भारतीय परिवार सुरक्षित रहेगा और कृषि वानिकी आगे ले जाएगा इस देश को। बिल्कुल, ये तो बहुत ही अच्छी जानकारी डॉक्टर साहब आपने दी है और निश्चित ही कि आने वाले समय में हम सबको पेड़ लगाने होंगे, तभी हम सुरक्षित होंगे। चलते चलते हमारे किसान भाइयों को क्या संदेश देना चाहिए? संदेश यह है, वो कृषि को बरकरार रखें, कृषि वानिकी को अपनाएं और भारत की आत्म सुरक्षा में काम आए और पर्यावरण संरक्षण साथी में करते रहें और आने वाला पीढ़ी को हम एक सुरक्षित, सुखद और स्वस्थ प्रकृति दे के जाएं। डॉक्टर ए अरुणाचलम, निदेशक केंद्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान झांसी, आप हमारे स्टूडियो में आए,
किसान भाइयों को इतनी अच्छी जानकारी दी। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you.